वनाधिकार अधिनियम 2006 भारत का एक ऐतिहासिक कानून है जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनों के ऊपर उनके पारंपरिक वनाधिकारों को मान्यता देती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के पारंपरिक वनाधिकारों का इसमें स्वतंत्र प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 75 जनजातियों के समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी कि पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। ऐसे समूहों की पहचान कुछ विशेषताओं से होती है, जैसे कि कृषि पूर्व प्रथाओं का अस्तित्व, शिकार और संग्रह की प्रथा, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि और अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्तर की साक्षरता। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में 7 ऐसे समूहों की पहचान हुई है जो पीवीटीजी के सूची में शामिल हैं, जिनमें से 5 पीवीटीजी अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और 2 पीवीटीजी पंडो और भुंजिया राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। पीवीटीजी के विशेष अधिकारों में परंपरागत वन क्षेत्र पर आवासों और पर्यावास के सामुदायिक भूधृतियों के अधिकार में न केवल आवास बल्कि जनसांख्यिकीय और भौगोलिक संरचना, पारंपरिक एवं रूढ़िगत सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक और आजीविका से संबंधित पारिस्थितिकीय तंत्र पर पारंपरिक रूप से निर्भरता एवं जैव विविधता अथवा पारंपरिक ज्ञान और अन्य उपयोग भी शामिल हैं। आदिम जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ के सहयोग से जिला स्तर के समिति धमतरी की बैठक में एक विस्तृत चर्चा उपरांत कार्य योजना प्रस्तुत की गई। विभाग और यूएनडीपी द्वारा पर्यावास मान्यता की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया गया था। धमतरी जिले के कमार पीवीटीजी के पर्यावास की समुचित समझ विकसित करने हेतु विभाग ने नगरी एवं मगरलोड विकास खंड के 8 कमार पारा अथवा टोला में अन्वेषणात्मक अध्ययन कराया। अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि कमार समुदाय गरियाबंद जिले से प्रारंभ होकर राज्य के पूर्वी जिलों जैसे महासमुंद, धमतरी एवं कांकेर तक व्याप्त हैं। रूढ़िगत मान्यताओं के अनुसार कमार जनजाति की उत्पत्ति गरियाबंद जिले के सीकासेर पर्वत श्रृंखलाओं से हुई और उनकी पारिस्थितिकीय जन्य आवश्यकताओं के अनुसार वे आसपास के जिलों में व्याप्त हुए। प्रत्येक गोत्र की उत्पत्ति किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी से हुई है। कमार समुदाय के लोग सार्वजनिक तौर पर प्रतिवर्ष जात्रा त्योहार मनाने अपने इस उत्पत्ति स्थान सीकासेर पर अवस्थित कारी कुंवर देव स्थल पर सेवा अर्जी देने जाते हैं। कमार जनजाति के पर्यावास की पारंपरिक संरचना ग्राम जैसे कि पारा या टोला, उपक्षेत्र और क्षेत्रीय स्तर के आधार पर परिभाषित है। कुछ गांवों साधारणतः 10 या 10 से कुछ अधिक गांव मिलाकर एक उपक्षेत्र बनता है एवं इसे परंपरागत रूप से पाली के नाम से जाना जाता है। ऐसे पालियों को मिलाकर एक विस्तृत क्षेत्र बनता है जो कमार जनजाति का पर्यावास है। रायपंच अथवा मुखड़ी हवार पारा या टोला के प्रमुख होते हैं तथा बैगा, सिरहा एवं पुजारी मुखिया के सहयोगी पारंपरिक सदस्य होते हैं, जहां राजा अथवा मुड़ादार उपक्षेत्र या पाली के प्रमुख होते हैं। वहीं देवान, मुंशी, कोषाध्यक्ष, चपरासी मुड़ादार के सहयोगी पारंपरिक सदस्य होते हैं। ये प्रमुख अपने क्षेत्र में सभी पारंपरिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथाओं को जीवित रखते हैं तथा लिखित रूप से नियंत्रित करने वाली नियमावली के साथ परंपराओं का निर्वहन करते हैं। पर्यावास अधिकार की मान्यता की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु 2021 में दुगली में जिला स्तरीय समिति यानी डीएलसी द्वारा आयोजित कमार जनजाति के पारंपरिक मुखियाओं की परामर्शदात्री बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पर्यावास अधिकार की मान्यता की प्रक्रिया को मगरलोड कमार पाली से शुरू किया गया था। इसके अनुसार मगरलोड कमार पाली के 22 कमार पाराओं अथवा टोलाओं में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति का गठन कर उनके अध्यक्ष और सचिव का चयन किया गया। सभी 22 कमार पाराओं अथवा टोलाओं में पर्यावास अधिकार प्रथागत व्यवस्था आधार पर जनसांख्यिकीय और भौगोलिक संरचना, पारंपरिक सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था,
आर्थिक और आजीविका उपयोग, जैव विविधता अथवा पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी पारिस्थितिकी व्यवस्था से संबंधित अधिकारों का दस्तावेजीकरण किया गया। सभी 22 कमार पाराओं अथवा टोलाओं में पर्यावास अधिकार का दावा दाखिल करने हेतु ग्राम सभा की बैठक एवं वन अधिकार समितियों को दावा प्रपत्र ख तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूचना उपरांत वन और राजस्व विभाग द्वारा स्थल सत्यापन पश्चात उनके सहयोग से पर्यावास नक्शा का प्रस्तुतिकरण किया गया। सूचना उपरांत सीमावर्ती ग्रामों के साथ संयुक्त बैठक में पर्यावास अधिकार पर विस्तृत चर्चा एवं अनापत्ति पत्र तथा 2 साक्ष्यों के साथ दावा प्रपत्र को तैयार किया गया। उसके पश्चात ग्राम सभाओं की बैठक में दावों का अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया गया। मगरलोड पाली के पारंपरिक मुखियाओं की बैठक आयोजित कर 22 कमारपारा टोला के दावा प्रपत्रों की समीक्षा और राजस्व तथा वन विभाग की मदद से मगरलोड कमारपाली का पर्यावास नक्शा तैयार कर 22 ग्रामों के संकलित दावों को अनुविभाग स्तर समिति में दाखिल किया गया। अनुविभागीय स्तर समिति में दावा परीक्षण के बाद जिला स्तर समिति को प्रेषित करता है, जो दावे के परीक्षण एवं अनुमोदन उपरांत पर्यावास अधिकार का मान्यता पत्र प्रस्तुत कर मगरलोड पाली के कमार समुदायों को प्रदान करती है। पर्यावास अधिकार पीवीटीजी की पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, आजीविका और पारिस्थितिकी ज्ञान का अभिलेखीकरण उनके सुरक्षा और संवर्धन के लिए बहुत लाभकारी है। छत्तीसगढ़ सरकार पीवीटीजी के समग्र विकास के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करके उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।